हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं डिप्रीशिएशन का लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 को रिकॉर्ड कर दिया था और लेक्चर नंबर 1 में हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखा था, यानी कि डिप्रीशिएशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड किसको बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड किसको बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू का मतलब कैलकुलेशन किस तरह से होता है, सब कुछ हमने लेक्चर नंबर 1 में देख लिया था। आज हम लोग सम स्टार्ट करने वाले दोस्तों। आज हम लोग फुल फ्लेज स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर सारे के सारे सम्स करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड का सम्स किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से यहां पे मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है, किस तरह से डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाया जाता है। सब कुछ हम लोग आज इसी पर्टिकुलर लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक प्री बीकॉम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट एकदम फ्री में पढ़ाए जाते हैं, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। आपको बस 6 स्टेप्स को फॉलो करने हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 6 स्टेप्स, या तो कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है 6 स्टेप्स। उस 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और फटाफट से ज्वाइन कीजिए हमारे बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री बैच में, ठीक है। आइए अब हम लोग आपको ये बुक का सम्स करवाने से पहले हम अपना कुछ सम्स करवाना चाहते हैं, यानी मेरा क्रिएट किया हुआ सम्स को करवाना चाहते हैं, जिससे आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को और भी बेहतरीन तरीके से समझे, ठीक है। इसका नाम हम दिए हैं दोस्तों बवाल सम्स। क्या सम्स? ये बवाल सम्स दिए हैं इसका नाम, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सम्स है आपके लिए मेहनत से हम लिखे हैं, आपको भी अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, ये ताकि मैं रीडिंग करना शुरू करूं और ताकि हम लोग इस सम को बनाना शुरू करें, ठीक है। फटाफट से इसको सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, ओके। आप लोग अपनी कॉपी में इस सम्स को अच्छे से लिखिए दोस्तों। चलिए सबसे पहले पॉज कीजिए ये वीडियो को और ये सम को हूबहू उतार लीजिए अपने कॉपी में। आई होप आप लोगों ने इस सम को पॉज करके लिख लिया होगा। अब चलिए रीडिंग करना शुरू करते हैं। राम ब्रोस ही परचेस्ड ए मशीनरी, ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2019, यानी कि राम ब्रोस 1 अक्टूबर 2019 को एक मशीनरी परचेज किया। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च को खत्म होता है ना। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। लेकिन राम ब्रोस ने क्या किया? मशीनरी खरीदा, लेकिन 1 अक्टूबर से खरीदा है। तो दोस्तों डेप्रीशिएशन फुल ईयर का कैलकुलेट नहीं होगा, डेप्रीशिएशन सिर्फ 6th मंथ का कैलकुलेट होगा। अक्टूबर से 31 मार्च को अगर आप गिनिएगा तो कितना मंथ होता है? 6 महीना। अक्टूबर से मार्च तक आप गिनिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हो गया? 6 महीना हो गया कि नहीं? यस। So 1 अक्टूबर 2019 को मशीनरी खरीदा गया एट ए कॉस्ट ऑफ 1,40,000, यानी कि मशीनरी का कॉस्ट कितना था? 1,40,000 एंड स्पेंट ₹10,000 ऑन इट इंस्टॉलेशन। मैंने क्या बताया था कि मशीनरी का जो कॉस्ट रहता है, यानी कि 1,40,000 प्लस इंस्टॉलेशन ऐड हो जाएगा कि नहीं? इंस्टॉलेशन को हम लोग ऐड करते हैं, मशीनरी का पूरा वैल्यू रहेगा 1,40,000 प्लस 10,000, ओके, ऑन इट इंस्टॉलेशन। इसके बाद क्या दिया हुआ है? द फर्म राइट्स ऑफ डिप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि हर साल 10% के रेट से डिप्रीशिएशन आपको चार्ज करना है। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये जो डिप्रीशिएशन हम लोग चार्ज करते हैं ना, वो हमेशा 31 मार्च के दिन ही चार्ज करते हैं। डिप्रीशिएशन जो हम लोग चार्ज करते हैं वो हमेशा हम लोग किस दिन चार्ज करते हैं? 31 मार्च के दिन ही चार्ज करते हैं, ठीक है। द फर्म राइट्स ऑफ डिप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट अगर बोल दिया इसका मतलब क्या है? ये एसएलएम है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाने बोल दिया है हम लोग को, ठीक है। हर साल ओरिजिनल कॉस्ट से ही हम लोग डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी कि हर साल 31 मार्च को बुक क्लोज होने वाला है। हमें बोला है मशीनरी अकाउंट बनाने और एक बोला है डिप्रीशिएशन अकाउंट बनाने फॉर 3 इयर्स, मतलब कि 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है और डिप्रीशिएशन अकाउंट बनाने बोला है।
सबसे पहले तो हम लोग फोकस करेंगे मशीनरी अकाउंट पे कि मशीनरी अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं, आप लोग बनाइए फटाफट को। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम फॉर्मेट बना के रखते हैं ताकि आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट हो। हाफ से ज्यादा पेज का फॉर्मेट बना लीजिए। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से रहेगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फटाफट से फॉर्मेट बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, फॉर्मेट बनाइए। ओके, आई होप आप लोगों ने अभी तक फॉर्मेट बना लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आप लोगों ने जो नोटबुक में अपना क्वेश्चंस लिखा है उस क्वेश्चन को पढ़िए। मशीनरी कब खरीदा गया था? भैया मशीनरी 2019 अक्टूबर को खरीदा गया था। तो इस तरह से डेट हम लोग लिख देंगे अक्टूबर 1, मतलब कि 2019 अक्टूबर 1 को मशीनरी खरीदा गया था। याद रखिएगा, जब भी मशीनरी परचेस होता है तब मशीनरी अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। जब भी मशीनरी परचेस होगा हम लोग मशीनरी के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीनरी है भैया? 1,40,000 का तो मशीनरी का कॉस्ट था, ऊपर से उसका ये 10,000 रुपए और इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गया। ये इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ठीक है। तो पूरा का पूरा मशीनरी का वैल्यू कितना है? 1,50,000। तो सीधा 1,50,000 इधर ऐसे करके लिख देने का। समझे? समझे? कुछ समझे आप लोग? ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को डेप्रीशिएशन भी चार्ज करना है। हर साल जो है डेप्रीशिएशन हम लोग को चार्ज करना है। कितना रेट से भैया? 10% के रेट से हम लोग को हर साल डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो आइए डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। सीधा इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा 2020। अगर मार्च 31 को डेप्रीशिएशन चार्ज होगा तो अब मार्च 31 कब आएगा? ये तो अक्टूबर 1 है भैया। मार्च 31 अब 2020 में आएगा। तो मार्च 31, इस तरह से आप लोग लिखिए बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। इस तरह से हम लोग डेप्रीशिएशन को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। समझे? और हम लोग को नोटिंग भी करना पड़ेगा ना, 10% से डेप्रीशिएशन यहां पे चार्ज होगा। तो 1,50,000 मशीनरी का वैल्यू कितना था? 1,50,000 ना। 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। भैया 6/12 आप लोग आपने क्यों लिखा? अब ये बताओ, 6/12 आपने क्यों लिखा? सॉरी दोस्तों, आइए, हमने 6/12 इसीलिए लिखा क्योंकि ये मशीन अक्टूबर 1 में खरीदा गया था दोस्तों। ये मशीन कब खरीदा गया था? अक्टूबर 1 में। अक्टूबर से मार्च 31 6 मंथ का होता है, यानी कि पूरा साल का डेप्रीशिएशन तो चार्ज करना ही नहीं है, सिर्फ 6 महीना का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। ठीक है, समझ गए? ओके, तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकलेगा 7,500। ओके, अब देखिए, अब हम लोग इसका बैलेंसिंग कर देंगे। हम लोग बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं? सबसे पहले तो देखते हैं कौन सा साइड ग्रेटर है, कौन सा साइड बड़ा है। तो हमें यह पता चला कि ये डेबिट साइड जो है ना, डेबिट साइड ग्रेटर है। तो डेबिट साइड अगर ग्रेटर है और क्रेडिट साइड अगर स्मॉलर है, क्रेडिट साइड अगर छोटा है, तो सीधा सा बात है क्रेडिट साइड में ही हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बाय बैलेंस सीडी। ओके, तो किस तरह से बैलेंस करते हैं? सबसे पहले जो साइड बड़ा रहता है उस साइड को दोनों जगह बिठाते हैं, दोनों साइड में बिठाते हैं, यानी कि 1,50,000 को दोनों साइड में बिठाना है। बिठा दिए। अब 1,50,000 माइनस 7,500 कीजिए, 1,42,500 बैलेंस में बचा। लिख देने का, सीधा सीधा लिख देने का, खत्म। इतना ही है सिर्फ। इसको ही रिपीट, ईट स्लीप एंड रिपीट करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट देखिए। अब तो 2020 आ चुका है, मार्च 31 को बुक क्लोज हुआ, 1 अप्रैल को बुक खुल भी जाएगा ना, नया बुक। तो 2020 1 अप्रैल ऐसे करके हम लोग डेट में सबसे पहले लिख देंगे। ओके, और इसी चीज को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो क्या हो जाता है? टू बैलेंस बीडी भैया। कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, टू बैलेंस बीडी कितना है? 1,42,500 है ना। तो इस तरह से सुंदर सुंदर से लिखिए, 1,42,500 लिख दिए। अब वापस से हम लोग को डेप्रीशिएशन मतलब ये चार्ज करना है, ठीक है।
तो डेप्रीशिएशन किस किस दिन चार्ज करते हैं भैया? मार्च 31 को डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। तो अगले साल का मार्च 31 को डेप्रीशिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। तो 2021 मार्च 31, यानी कि ईयर एंडिंग में, फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है उस दिन ही डेप्रीशिएशन चार्ज होता है। तो सीधा सा बात है, रिपीट रिपीट कीजिए इसको, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। समझे कि नहीं? हो गया? अब देखिए, अब तो पूरा साल का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है ना, बिकॉज ये तो 1 अप्रैल है। बिकॉज अब तो 1 अप्रैल से सीधा मार्च 31 में आप डेप्रीशिएशन चार्ज किए हैं, तो पूरा साल का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो 1,50,000 इंटू ये 10% डायरेक्ट हो जाएगा ना, खत्म। 6 महीना का तो कुछ बात ही नहीं है। 6 महीना का बात तो पिछले साल था, क्योंकि अक्टूबर में खरीदे थे, लेकिन अब तो पूरा साल का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो कितना हो जाएगा? 15,000। ओके, 15,000। यही होता है ओरिजिनल बैलेंस मेथड, यानी कि हमें किस वैल्यू पे डेप्रीशिएशन निकालना है भैया? हमें इस वैल्यू पे डेप्रीशिएशन निकालना है। 1,50,000 पे हर साल इसी वैल्यू पे डेप्रीशिएशन निकालना है। समझे कि नहीं? चलिए आगे आगे देखिए क्या होता है। अब हम लोग इसको भी बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस किस दिन करेंगे? मार्च 31 को ही बैलेंस करेंगे। तो सीधा सा बात है, बाय बैलेंस सीडी इस तरह से लिख देंगे और इसको बैलेंस करेंगे। ओके, आइए, कौन सा साइड ग्रेटर है बताइए भैया? डेबिट साइड ग्रेटर है। तो 1,42,500, 1,42,500। तो आप लोग ये बताइए कि बैलेंसिंग फिगर में कितना निकला? 1,42,500 से अगर 15,000 को आपने लेस किया तो कितना निकला भैया? 1,27,500 निकलेगा। खत्म, हो गया। अब वापस इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। कब? 2021 में, यानी कि अब नया साल आ गया 2021 अप्रैल 1, वापस से नया खाता खुलेगा और इस बैलेंस को हमें क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है। बाय बैलेंस बीडी कर दिए। कितना वाले मतलब कितना ये करना है कैरी फॉरवर्ड बताइए? 1,27,500, 1,27,500 कर दिए। अब देखिए इसका डिप्रीशिएशन भी चार्ज करना है। तो 2021 मार्च 31, तो बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। और और ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना होता है तो एकदम सब सेम सेम रहता है डेप्रीशिएशन, यानी कि 1,50,000 इंटू 10% ही रहेगा वापस से, बिकॉज ओरिजिनल वैल्यू तो वही था, है ना? तो 15,000 हो जाएगा यहां पे। चलिए अब हम लोग करेंगे बैलेंसिंग सीडी। इसका भी बैलेंस करना पड़ेगा, इस ईयर का भी बैलेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए आइए करते हैं। यहां पे लिखिए, नीचे में लिखिए मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। इसको सबसे पहले टोटल कीजिए। 1,27,500 हो गया यहाँ पे। इसको भी यहाँ पे टोटल कीजिए 1,27,500 और 1,27,500 -15,000 कीजिए। -15,000 कीजिएगा तो आपका निकलेगा 1,12,500। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस सीडी है कितना निकला? 1,12,500। समझ में आ गया क्या? ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट करके देखो कि बहुत एकदम डिटेल्ड वे में समझाए हैं। और क्या, इसके बाद अब हम लोग करेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये तो समझ में आ गया, मशीनरी अकाउंट बनाना समझ में आ गया सर, लेकिन और एक अकाउंट बनाने बोला था। हम ऊपर जाके दिखा दे रहे हैं मतलब ये स्क्रॉल अप करके यहां पे देखिए, आप लोगों को डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाने भी बोला था दोस्तों। अब चलिए हम लोग डेप्रीशिएशन अकाउंट को बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट तो बना लिए, इतना इजी था मशीनरी अकाउंट, 3 साल का बना लिया आराम से। अब चलिए अब हम लोग बनाएंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है,
तो डेप्रीशिएशन अकाउंट किस तरह से बनता है, ऊपर में पहले लिख दीजिए डेप्रीशिएशन अकाउंट, यहां पे होगा डीआर, यहां पे होगा सीआर। ओके, तो चलिए सबसे पहले बताइए आप लोग, डेप्रीशिएशन के ना डेबिट साइड में हम लोग मशीनरी लिखते हैं, यानी कि 2020 का जो डेप्रीशिएशन था 2021 मार्च 31, इसका एंट्री क्या होगा, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। अब बताइए कि डेप्रीशिएशन का वैल्यू कितना था भैया, 7500 था फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन का वैल्यू। फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन का वैल्यू कितना था, 7500 था कि नहीं, जी बिल्कुल। अब इसी पैसे को, अभी इसी अमाउंट को हम लोग को क्या करना है, पीएल में शिफ्ट कर देना है, पीएल में ट्रांसफर कर देना है। तो आइए पीएल में ट्रांसफर करने के वक्त में हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में, तो 2021 मार्च ये 31 लिखिए, बाय पीएल अकाउंट 7500। ओके, खत्म, फर्स्ट ईयर का खत्म। इस तरीके से इसको टोटलिंग कर देंगे। अगर मान लीजिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर गया ना, तो इस तरीके से ही टोटलिंग होता है। ओके, अब कौन सा साल आएगा, अब आएगा 2021, तो 2021 आएगा, 2021 मार्च 31, फिर वापस टू मशीनरी अकाउंट। ये बताइए कि 2021 में डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हुआ था भैया, 15,000 का पूरा साल का डेप्रीशिएशन लिए थे, तो 15,000 हम लोग लिख देंगे, सीधा बात है। अब ये बताओ, इसको भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना पीएल में, तो 2021 मार्च 31 बाय पीएल अकाउंट। ओके, 15,000 यहां पे ट्रांसफर कीजिए। उसी तरह और एक साल का निकाले थे, 2022 का भी निकाले थे, तो आइए लिखते हैं वापस से 2022। समझ रहे हो ना किस तरह से हम लोग डेप्रीशिएशन बनाते हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो 2022 मार्च 31 इस तरह से वापस लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। कितने का था डेप्रीशिएशन, ये 15,000 का ही था डेप्रीशिएशन 2022 में। ओके, वापस इसको ट्रांसफर करेंगे पीएल में, ठीक है। तो लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट लिखेंगे, कितना 15,000, हो गया खत्म। इसको वापस से टोटलिंग कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा डेप्रीशिएशन अकाउंट भी खत्म हो गया, डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बना लिया। तो दोस्तों इस तरीके का सम रहता है, इतना इजी सम पूछेगा आप लोग से। चलिए, तो आप लोग समझ गए स्ट्रेट लाइन मेथड किस तरह से आप लोग को बनाना है। वापस एक बवाल सम्स करेंगे दोस्तों, आप लोगों को ये नोटबुक में आप लोग को कॉपी करना है सबसे पहले। चलिए आइए लिखिए, इस सम को भी अपने नोटबुक में कॉपी कीजिए। मैं रीड करना शुरू करता हूं, फिर मैं रीड करना शुरू करूंगा, सम्स करवाना शुरू करूंगा। आप लोग अपने नोटबुक में इस सम को कॉपी कीजिए दोस्तों फटाफट से। चलिए आइए, आई होप आप लोगों ने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब चलिए रीडिंग करते हैं, रीडिंग करके समझते हैं इस सम्स को, ठीक है। हिम्मत एंड कंपनी, ये कंपनी का नाम क्या था बाबू, हिम्मत एंड कंपनी, ये परचेज्ड ए मशीन ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि 1 अप्रैल 2019 में एक मशीन खरीदा, कितने का, 4,82,000 का, ठीक है। कितने का, 4,82,000 एंड इनकर्ड 18,000 ऑन इट इंस्टॉलेशन। तो पूरा का पूरा मशीन का वैल्यू कितना हो गया भैया, 4,82,000 का मशीन खरीदा गया है। चलिए आइए, 4,82,000 का मशीन खरीदा गया है, प्लस 18,000 अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा है, तो पूरा का पूरा मशीन का वैल्यू है 5 लाख रुपया भैया। पूरा का पूरा मशीन का वैल्यू है 5 लाख रुपीस। ओके, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स, मतलब कि डायरेक्टली इस बार डेप्रीशिएशन दिया नहीं हुआ है भैया, डायरेक्टली डेप्रीशिएशन दिया ही नहीं हुआ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया हुआ है 10 ईयर्स। ओके, स्क्रैप वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 50,000 रुपए का। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 50,000। द बुक ऑफ द अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी कि हर साल 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें डेप्रीशिएशन निकालना है। सबसे पहले हमारा एम क्या है दोस्तों,
डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करना। तो आइए आप लोग सबसे पहले वर्किंग नोट में जाइए, एक रफ वर्क खोज लीजिए, एक रफ वर्क खोज लीजिए और वर्किंग नोट सबसे पहले बनाएंगे। मेरे पास तो रफ वर्क नहीं है तो मैं कहीं पे भी बना देता हूं वर्किंग नोट, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से वर्किंग नोट के लिए एक जगह छोड़नी है, ठीक है, एग्जाम में चेक करता है ये लोग। ओके, आइए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट का टॉपिक रहेगा अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीशिएशन, अमाउंट ऑफ, लिखिए एनुअल, एक मिनट दोस्तों, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीशिएशन। किस तरह से आप डेप्रीशिएशन निकाल सकते हैं बाबू, आइए लिखिए कि डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, मतलब पूरा असेट का टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू। लिखवाए थे ना फर्स्ट लेक्चर में, हम आपको लिखवाए थे ये चीज, ठीक है। और इसके बाद ये डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, इस तरह से ही होता है। यस सर, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करेंगे, आइए क्या होगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 5 लाख, 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितना है 50,000, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितना है 10। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना निकलेगा, ₹45,000। तो दोस्तों हमारा डेप्रीशिएशन निकल चुका है, हम लोग अपना डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारा डेप्रीशिएशन है 45,000। हर साल हमें 45,000 करके डेप्रीशिएशन में चार्ज करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो ओरिजिनल बैलेंस मेथड पे हम लोग को निकालने बोला है ना, सिंपल सा बात है। तो हर साल हमें डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। आइए दोस्तों, तो ये सम जो है, ये सम दोस्तों स्ट्रेट लाइन मेथड का सम है। मैं लिखना भूल गया, मैं मेंशन करना भूल गया, लेकिन ये सम जो है ये स्ट्रेट लाइन मेथड के हेल्प से हमें बनाना है, सिंपल सा बात है। तो चलिए सम्स को करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है, आप लोगों ने तो क्वेश्चंस कॉपी कर लिया होगा, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट कीजिए कि मशीन कब खरीदे थे हम, मशीन खरीदे थे 2019 में। तो 2019 अप्रैल 1 में मशीन खरीदा गया था। अब लिखेंगे अगर मशीन परचेस होती है तो हम लोग लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, समझ में आया कि नहीं, टू बैंक अकाउंट लिखते हैं। तो कितने का मशीन था, 4,82,000 का तो मशीन था, और 18,000 जो था वो इंस्टॉलेशन चार्ज था। तो वो पूरा कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 लाख का पूरा मशीन था, है ना, ठीक है। लिखिए आप लोग। इसके बाद डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। डेप्रीशिएशन हम लोग मार्च 31 में ही चार्ज करते हैं, यानी कि बुक क्लोजिंग के आखिरी दिन में ही चार्ज करते हैं। तो 2020 मार्च 31, ओके, इस तरीके से आप चार्ज करेंगे बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना हुआ, 45,000 निकाले थे कि नहीं, वर्किंग नोट में निकाले थे कि नहीं 45,000। हर साल हमें 45,000 लेना है, चार्ज करना है, बिकॉज एसएलएम है। एसएलएम में यही वैल्यू पे डिप्रीशिएशन लिया जाता था, और डिप्रीशिएशन अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, है कि नहीं। आइए मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। तो हम लोग डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग बैलेंसिंग करते हैं ना। तो बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड को प्लस कर लेते हैं, जो साइड ग्रेटर है, जो साइड ग्रेटर है उसको बोथ द साइड्स बिठा देते हैं। आइए बिठाइए, 5 लाख है ना, तो 5 लाख बोथ द साइड्स पहले बैठ जाएगा, और 5 लाख माइनस 45,000 हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। कितना, 4,55,000। समझ में आया। अब इसी वाले बैलेंस को नेक्स्ट ईयर हम लोग हमें यहां पे बिठाना है। नेक्स्ट ईयर कितना होगा, 2020 1 अप्रैल, ओके, यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है।
मशीन जब खरीदते हैं, एक बात याद रखना, मशीन जब खरीदते हैं तब हम लोग लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, लेकिन हम लोगों को अगर बैलेंस फॉरवर्ड करना है, जस्ट हम लोग को हर साल जस्ट बैलेंस फॉरवर्ड करना है, तो हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। ओके, समझ में आ गया? लिखो 4,55,000, समझ में आ गया? इसके बाद देखिए डेप्रीशिएशन कब कैलकुलेट करेंगे? डेप्रीशिएशन अगले साल कैलकुलेट करेंगे, अगले साल मार्च 31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ओके, हर साल में बुक क्लोजिंग के आखिरी दिन पे ही हम लोग डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं, और हर साल 45,000 ही कैलकुलेट होगा, बिकॉज भैया ये तो एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है कि नहीं? वापस से आइए, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बाय बैलेंस सीडी। तो बैलेंस किस तरह से करें? सबसे पहले डेबिट को हम लोग यहां पे टोटल करेंगे, जो साइड भी ग्रेटर रहता है उसको दोनों साइड में बिठाते हैं। ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर है डेबिट साइड, तो उनको आप ये बोथ द साइड्स में बिठाइए। 4,55,000 है कि नहीं? अब 4,55,000 के साथ आप डेप्रीशिएशन को माइनस कीजिए और क्रेडिट साइड में ये बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो 4,10,000 बचेगा आपका। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ईयर का एकदम हूबहू, ईट स्लीप एंड रिपीट, हम लोग को और कुछ नहीं करना है, ईट स्लीप एंड रिपीट। तो 2021 में वापस कब शुरू होगा? ईयर कब शुरू होगा हम लोग का? अप्रैल 1 ना, तो 2021 अप्रैल 1 वापस से कीजिए टू बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस इस बार? 4,10,000 है कि नहीं? ये वाला रहता है हमारा बैलेंस। ओके, 4,10,000 है कि नहीं बैलेंस? जी हाँ बिल्कुल। तो 4,10,000 बैलेंस बचा हुआ है, और वापस से डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे तो 2022 आ जाएगा। 2022 मार्च 31 को डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे हम लोग, लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। और डेप्रीशिएशन हर साल हम लोग 45,000 पे ही चार्ज करते हैं, तो 45,000 सीधा सीधा लिख देंगे, और इसको अब बैलेंस करना पड़ेगा। तो 4,10,000, यहां पर भी 4,10,000, और यहां लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। ओके, ये बाय बैलेंस सीडी करेंगे तो कितना कितना बचेगा हमारा? 3,65,000। ओके, क्लियर है कि नहीं है? बताओ, क्लियर है कि नहीं है? जी भैया बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो दोस्तों हम लोग आज डेप्रीशिएशन का बहुत अच्छे अच्छे सम्स देखे। हम लोग ने आज एकदम स्ट्रेट लाइन मेथड का पूरा अच्छे से मतलब ये दो बवाल सम्स देखे। आई होप आप लोग ये लेक्चर्स को एंजॉय किए होंगे। ये चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी तक भी आपने अगर बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स आराम से कन्वीनियंटली मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।